नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मंदसौर में शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था चिंता का विषय। सड़क सुरक्षा समिति की नहीं हुई बैठक। एबीवीपी ने कॉलेज में किया प्रदर्शन। कॉलेज प्राचार्य का घेराव कर समस्या से करवाया अवगत। मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों काफी बिगड़ी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि कई समय से सांसद की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ही नहीं हुई, जिसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। सांसद की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कई दिनों से नहीं हुई है, जिसके चलते शहर सहित जिले भर में यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मंदसौर शहर में नगरपालिका की लापरवाही कहे या अनदेखी, जगह जगह हाथ ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, तो वही दुकानदारों द्वारा सड़क मार्ग तक दुकान की सामग्री जमाई जाती है, जिससे वहां आने जाने वाले ग्राहक के वाहन बीच रोड तक खड़े हो जाते हैं। शहर में कई बार जिला कलेक्टर एसपी ने शहर में पैदल भ्रमण करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए हैं, तो वही शहर में कई बार वाहन पार्किंग को लेकर जगह का भी चयन किया है, किंतु नतीजा कुछ नहीं निकला और पहले से ज्यादा शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है। शहर में यातायात दबाव को कम करने के लिए नगरपालिका व यातायात विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, तो वही चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी आवश्यकता है। इसी शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, इसी के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को मिलकर यातायात को लेकर प्लान तैयार करना चाहिए। निश्चित रूप से अब मंदसौर शहर बहुत बड़े शहरों की गिनती में आने लगा है और बड़ी संख्या में वाहनों का प्रवेश मंदसौर शहर में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मंदसौर के एक सुव्यवस्थित यातायात प्लान की आवश्यकता पड़ रही है और उस पर काम करने की बड़ी गंभीरता से आवश्यकता है। और जिस प्रकार से वाहनों का प्रवेश हो रहा है, जो पैदल चल रहे हैं, जो टू व्हीलर वाहन से चल रहे हैं, उनमें भी आपस में संघर्ष करके शहर में निकलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि नगरपालिका, यातायात विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से एक बड़े निर्णय करना चाहिए। मंदसौर में अलग अलग पार्किंग जोन के माध्यम से वे मंदसौर शहर में आने वाले लोगों को या मंदसौर की जनता को यातायात के उचित पार्किंग व्यवस्था के माध्यम से राहत देने का काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शासन के निर्देश के बाद पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन मुझे भी आज दिनांक तक भी वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि ये ढिलाई निश्चित रूप से मंदसौर शहर के लिए अच्छी नहीं है। मंदसौर नगर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, ये हमने पूर्व में भी जिला सड़क सुरक्षा समिति मीटिंग थी, उसके अंदर कहा है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका राजस्व विभाग वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग व्यवस्था हो, गाड़ी सलीके से खड़ी रहे। ट्रैफिक इंचार्ज और नगर पालिका सीएमओ दोनों मिलकर यातायात को ठीक करने के लिए मुहिम चलाना चाहिए। मंदसौर नगर के अंदर जो पक्की दुकान लेके बैठा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की दुकान लेके बैठा है, उसने 5-5 फीट बाहर जमा रखा है। बाहर दुकानदार सभी की मीटिंग बुलाना चाहिए, नगर पालिका हॉल के अंदर मीटिंग हो, उसके अंदर जिला प्रशासन बैठा हो और दुकानदारों को पाबंद करना चाहिए कि अपना दुकान का सामान अंदर रखेंगे, जिससे यातायात सुगम हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो हर चौराहे पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। सिग्नल लाइट होना अनिवार्य है। सिग्नल लाइट अगर लगती है तो यातायात पर कहीं ना कहीं अपन ठीक सुधार पाएंगे। जितने भी BPL चौराहे हो, गांधी चौराहे हो, बस स्टैंड हो, घंटाघर हो, ये सारी जगह अगर सिग्नल लाइट लग जाएगी तो यातायात सुविधा रहेगी। अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वाहन लेकर चलते हैं और वो कहीं भी घुस जाए तो उससे बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति टकरा जाता है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था, जिला प्रशासन इस बात पर विशेष ध्यान रखे। छोटे बच्चे को वाहन के लिए पालकों को पाबंद करें और व्यापारियों का जो माल भाड़ा अंदर करें और सिग्नल लाइट अगर लगती है तो यातायात को हम ठीक कर सकें। सड़क सुरक्षा समिति की दयनीय हालत है। सड़क सुरक्षा समिति विगत 1 साल से मीटिंग नहीं हुई है। ये प्रशासनिक अमले को बुलाकर बैठ जाते हैं, जबकि प्रशासनिक अमला अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि अधिकारी लोग चैम्बर नहीं छोड़ते, चैम्बर छोड़कर बाहर आएंगे और चैम्बर के अंदर रहने वालों की मीटिंग कर लेंगे। धरातल की उनको मालूम नहीं है, धरातल वैसा हो तो बिगड़ा हुआ है। आप चैम्बर के अंदर बैठ के कोई भी योजना बना लो, धरातल पर अगर नहीं उतरेगी और धरातल के व्यक्तियों के साथ बैठकर चर्चा नहीं होगी तो ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती। मंदसौर में पीजी कॉलेज में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य का घेराव किया है और विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बीकॉम सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को एक विषय में 0 नंबर देने पर आपत्ति लेते हुए विरोध दर्ज करवाया है। इसको लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम छात्र पढ़ने वाले
वाले, नहीं किसी से डरने वाले, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, नहीं किसी से डरने वाले। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, नेशन पावर। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ से एक पे हम स्टूडेंट्स ले जाते हैं, उसकी कॉपी चेक करा तो 33 कम निकल जाए। अगर एक में पास निकल जाए तो आप सारी कॉपी सभी बच्चों को पास करने की जवाबदारी ले रहे हो तो बोलो। सर यही कह रहे हैं कि सर एक बच्चा 2 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे फेल हो सकते हैं, इतने बच्चे थोड़ी एक साथ फेल हो जाएंगे। कितने बच्चे 100 साल ऊपर है, अब इतना गलत लिखा है। चलो आप बोल रहे हो सर हम यूनिवर्सिटी चल। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मंदसौर पीजी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसके परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें बीकॉम सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष परीक्षा में एक विषय करीब 100 से भी अधिक छात्र छात्राओं के 0 नंबर आए। यानी कि मंदसौर पीजी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जितने भी छात्र छात्राओं ने भाग लिया, सभी की एक ही विषय में 0 नंबर आए हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाकर छात्र छात्राओं की समस्या से अवगत करवाया था, किंतु इसको लेकर कोई गंभीर नजर नहीं आए और कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसको लेकर आज मंगलवार को फिर इसी मामले के निराकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ ने सभी छात्र छात्राओं को साथ लेकर पैदल रैली निकालकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया तथा कॉलेज प्राचार्य से जल्द छात्र छात्राओं के साथ एक विषय में सभी को एक साथ 0 नंबर देने की जो त्रुटि हुई है उसको सुधारक सभी छात्र छात्राओं की कापियां पुनः चेक करके उन्हें सही नंबर देने की मांग की गई है। कार्यकर्ता का ये सब हमारे बच्चे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के, इनके एक पेपर कॉरपोरेट अकाउंट में सारे बच्चों को 0 दे दिया गया है। तो मैं अभी छुट्टी पे था, मेरी छुट्टी पे रहने के दौरान प्रोफेसर DC गुप्ता जी इंचार्ज प्रिंसिपल थे, उन्होंने विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा और उस पत्र में सारे बच्चों की उपस्थिति यहाँ से प्रमाणित करके भेजी है कि सारे बच्चों ने यहाँ एग्ज़ाम दिया है इस सेंटर पे और इनकी कॉपियाँ भेजी गई हैं विश्वविद्यालय को। तो कॉपियों की ढंग से जांच नहीं हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबको 0 आना संभव नहीं है। किसी भी क्लास में 100-150 बच्चे हैं, सारे बच्चों को 0 नहीं आ सकता। एक बार फिर हम लिख रहे हैं विश्वविद्यालय को कि इनके 0 नंबर के बारे में फिर से जाँच करें। किसी भी क्लास के 2-4-10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो 0 से ऊपर पाएंगे, पास होने लायक होंगे। तो ये कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की गलती प्रतीत हो रही है। हम फिर से एक बार विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी पास बच्चे हों उनका रिजल्ट फिर से घोषित किया जाए और जो फेल हो उनको फेल घोषित किया जाए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जो पीजी कॉलेज में एग्जाम हुई थी बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, उसी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी 100 से अधिक छात्रों को 0 नंबर देकर सभी को फेल कर दिया गया है, जिसमें कॉलेज द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सभी छात्रों को रोज बुला के झूठा आश्वासन देकर परेशान कर दिया गया है। इस विषय में ABVP ने पहले भी ज्ञापन दिया, पर ABVP के ज्ञापन देने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आज हम प्रदर्शन के लिए बाध्य और प्राचार्य का घेराव करा हमने। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसमें सभी छात्रों को 100 से अधिक छात्र जिनको 0 दिया है और इनके द्वारा कोई हम छात्रों को कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो झूठे बयान देकर रिवॉल्यूशन के फॉर्म ऐसा बोल के झूठे फॉर्म 600 रुपये के फॉर्म भरवा के सभी छात्रों को झूठा सानिध्य दे के गुमराह करा जा रहा है। तो हम भी कहना चाहते हैं यहाँ पे 100 छात्र है, 100 में से कितने छात्रों ने लिखा हो जाता है, 20 बच्चे फेल हो रहे होंगे, बाकी 100 के 100 ने, ऐसा तो है कि नहीं। ये इसी जिले की समस्या नहीं है, रतलाम नीमच सब जगह ये समस्या, तो सभी जगह छात्र ऐसे ही है जो लिखेंगे नहीं। सबके द्वारा लिखा गया है, कुछ छात्रों के जिनके द्वारा नहीं लिखा है उनकी कॉपी चेक करा लिया, बोले हम तो कह रहे सभी कॉपी चेक करा जाए। ये बहाने बना रहे हैं, ये आगे कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये ताकत से काम नहीं कर रहे, ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे इनको बना के ना हमको जवाब। हम जब तक हमको जवाब नहीं दे देंगे बना के, क्या इसका आश्वासन नहीं दे देंगे कि इतने दिनों में हम इसका निराकरण कर देंगे, तब तक हम यहाँ से हिटेंगे नहीं। और हमारा अगला जो रहेगा उग्र आंदोलन के बाद दे देंगे, जब भी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है।
विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।